पीयूष गोयल जी की जो पिछले 5 साल लोकसभा में पिटाई हुई है, शायद वो उससे उभर नहीं पाए। और जो उनकी उत्तेजना थी और अहंकार था, वो कल उनके मुख से टपक रहा। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया। मैं उनको आपके माध्यम से खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि मंडी की जो भी समस्याएं हैं उसको हम प्राथमिकता पे जरूर हल करें। परसों इसी मंच से मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ये कहा था कि 11 बजे हम उनका यहाँ पे प्रतीक्षा करेंगे। हम सब लोग 11 बजे यहाँ पे हाजिर हैं। मैंने पीयूष गोयल जी का बयान पढ़ा आज अखबार में। पीयूष गोयल जी की जो पिछले 5 साल लोकसभा में पिटाई हुई है, शायद वो उससे उभर नहीं पाए हैं। और जो उनकी उत्तेजना थी और अहंकार था, वो कल उनके मुख से टपक रहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति संवाद के आधार पे खड़ा है, और जो व्यक्ति संवाद करने के लिए तैयार ना हो, वो व्यक्ति क्या इस लायक है कि उसको चंडीगढ़ की प्रतिनिधि करने के लिए लोकसभा में भेजा जाए। मैं ये चंडीगढ़ की जनता के विवेक को छोड़ता हूं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में पूरी इंडिया अलायंस ने एकजुट होकर काम किया। हमारे चुनाव प्रचार में श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री भूपिंदर हुड्डा, श्री कपिल सिब्बल और शशि थरूर, अनेकों लोग इस चुनाव, भूपेश बघेल जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, राहुल जी से मिलने का मौका मिला। श्री राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनकी गोष्ठी में शामिल होने गए वो सारे चंडीगढ़ से ही थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश से। इंडिया अलायंस के सारे नेता इस चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, और ये एक संकेत देता है कि जो ये गठबंधन बनाया गया, ये गठबंधन जमीनी तौर पर पूरी तरह से सफल सिद्ध हुआ है। मैं लकी जी से कहूंगा और आलूवाली जी से कहूंगा कि अगर वो 2 शब्द कहना चाहें, उसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो। एक आखिरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत से मंडी के साथी सुबह आए थे मेरे से मिलने के लिए। उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया। मैं उनको आपके माध्यम से खास तौर पे कहना चाहता हूं कि मंडी की जो भी समस्याएं हैं उसको हम प्राथमिकता पे जरूर हल करें। Piyush Goyal is a liar, and I say that with full responsibility. Piyush Goyal lied to you yesterday, L-I-E-D. On my Twitter, there is a photograph of my voting in 2019. It also has the photograph of my colleague who's sitting right there, who was with me when we went to vote. So Mr. Piyush Goyal blatantly lied to you yesterday. Are you voting this time? Of course I will vote, and as I said that my vote will strengthen the India Alliance. देखिए, संजय टंडन को वोट डालने का मतलब अनिल मसीह को वोट डालना है, जिसने चंडीगढ़ में लोकतंत्र का कत्ल किया है। A vote for Sanjay Tandon is a vote for Anil Masih, who murdered democracy in Chandigarh. And
is a clear message which the voters of Chandigarh have imbibed. एक मिनट हाँ. Do you think that Modi factor will play a role this time? So last two elections, it was very for winning election for PM. Do you think this time? And I will add to it, they are claiming, BJP is claiming that this seat they are winning. That's why Modi is not coming. This is what they are claiming. Well, the fact that Prime Minister Modi decided to give it a skip is very indicative of the fact that their internal assessments go to show that they are losing and losing very badly. So therefore, under those circumstances, we will ensure that the voters of Chandigarh give a fitting response for the non-development in the past 10 years. देखिए, मैंने इस सवाल का जवाब दे चुका हूं आपको कि जो इंडिया गठबंधन है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है और वो सिद्धांत ये हैं कि आज देश के संविधान को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, आज देश के लोकराज को भारतीय जनता पार्टी से खतरा है और जो भारत का ख्याल है उसको भी खतरा है भारत के संविधान से, जो देश भारतीय जनता पार्टी से। तो इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी नामक चीज़ नहीं है और इसलिए हम लोग वहाँ पे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जगह पे इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।